मनोकामना बिल्कुल पूरा जैसे जैसे कि काकरो नी संतान है और काकरो लोग लइका नहीं है और कोई तकलीफ में है, कोई हर प्रकार से पंडित जी से पूछथन भाई एक ठो यहाँ आमा के पेड़ है और आमा के पेड़ से 12 महीना पानी निकलते। ऐसे चमत्कारी जगह ला के दिखाऊँ आप मन ला, पानी कभी संगवारी हो खत्म नहीं हो, 12 महीना चलते। यहाँ देवी के रूप में हनुमान जी की प्रतिमा जो आश्चर्यचकित हो जाए। संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ राकेश चंद्राकर, स्वागत है आप मन के मोर यूट्यूब चैनल राकेश चंद्राकर सिगी ब्लॉग में। तो संगवारी हो आज आप मतलब दर्शन करो हूँ माता रमई पाठ के रहस्यमय इतिहास के बारे में। तो वीडियो में बने रहो के साथ और फैमिली वाला मन के साथ देख सकते हो। हमन जाथन आज छत्तीसगढ़ के और गरियाबंद जिला के ज़्यादा फेमस मंदिर माता रमई पाठ। यहाँ के प्राचीन कहानी आप मतलब वहाँ जाके ही बताबो। और अभी तो फिलहाल हम गाड़ी में निकल चुके हैं, देख सकते हो संगवारी हो। तो आज के ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय हुई और साथ साथ आज के ब्लॉग में आप मतलब बहुत हरा भरा जंगल के नज़ारा दिखाबो। तो संगवारी हो भगवान राम और सीता माता के जुड़े हुए कहानी वहीं से पता चली आप मतलब। तो संगवारी वीडियो में बने रहो आप मतलब, आज जाके दिखा था आप मतलब। तो संगवारी हो वही मिलूँ वीडियो में। तो संगवारी हो माता रमई पाठ गरियाबंद जिला के सिंहेश्वर ब्लॉक में आते और सूरज गांव के जंगल में बसे है माता रमई पाठ के मंदिर जो काफ़ी चमत्कारी है। आप मन वीडियो में बने रहो आप मतलब वहाँ जाके पूरा दिखावत। तो संगवारी हो हमन हाँ आप मतलब बता रहे हैं गाड़ी में बैठे रहें तो आत बता रहे हैं कि आप मतलब जाके अच्छा जगह ले जाओ करके। तो माता रमई पाठ के मंदिर जो आप मतलब बताएं वो ये रास्ता पड़ते, आप रास्ता देख सकते हो भाई, ये रास्ता से पड़ते सीधा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अब पहुँच चुके हैं। और यहाँ के जो माता सीता और श्री राम जी के एकदम अद्भुत कहानी है वो मतलब आप मतलब वहीं पहुँच के बताबो। आप मतलब बता देते हैं संगवारी यहाँ पहुँचे के बाद आप मतलब एक चमत्कारी पेड़ भी दिखाबो जिसमें 12 महीना पानी निकलते बताए जाते। मतलब त्रेता युग में श्री राम जी और लक्ष्मण जी के ओकर छोटे भाई लक्ष्मण जी द्वारा ही सीता माता के प्यास बुझाए बर ओला पानी वहाँ प्रकट करे गई से। और एक साथ साथ संगवारी वहाँ बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय कहानी आप मतलब बताबो और वीडियो ला पूरा देखते रहो संगवारी हो। ये रास्ता दिखाई पड़े संगवारी हो आप देख सकते हो, ये हरे सूरिद गांव से रमई पाठ जाए के रास्ता और हमन एकदम पास में पहुंच चुके हैं संगवारी हो। वीडियो में देख सकते हो अब हमन आ चुके हैं माता रमई पाठ के प्रांगण में। तो आप वीडियो में बने रहो संगवारी हो। हम अभी नारियल खरीदबो। मेरा नाम है रियांशी, चंपाट में घूमने आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। तो संगवारी हो सबसे पहली रमई पाठ आयन तब हम भोलेनाथ बाबा के दर्शन करें जो सबसे शुरू में है। ओकर बाद आप मतलब बता देते हो में भोलेनाथ बाबा जियापुर से निकले हैं बोले जाते। और हम आप मतलब वीडियो दिखात पूरा यहाँ के कहानी भी बताबो। तो वीडियो भी दिखाते रहो, यहाँ के कहानी भी सुना रहो संगवारी हो। तो यहाँ के कहानी भी सुनूँ तो वीडियो में आगे बने रहो। देख सकते हो अब मैं आ चुके हो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी जगह में और यहाँ मैं रमई पाठ में मौजूद हूँ। अभी आप मन देख सकते हो यहाँ पे मंदिर में दिखाई पड़ती है आप मतलब श्री भोलेनाथ बाबा के शिवलिंग। और यहाँ बताया जाते महाराज मन के अनुसार ये वाला जो आप मतलब शिवलिंग दिखाई पड़ती है संगवारी हो, वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। इला बताया जाता है कि ये धरती फोड़े मतलब धरती से निकले हुए। तो संगवारी हो अभी आप मतलब जो दिखाई पड़ते सामने पानी में डूबे हुए है वो हरे एक पत्थर हरे जो चमत्कारी माने गए है। और संगवारी हो सही में मन देखा था तो पानी में वो पत्थर हा ऊपर में उफलत है और यह है यहाँ के एक चमत्कार है संगवारी। तो वीडियो में आप देख सकते हो भाई। ओकर बाद हमन हाँ दर्शन करे के बाद जावत हन रमई पाठ माता के मंदिर के तरफ। वहाँ आप मतलब जाके रमई पाठ माता के दर्शन कराबो और सामने में हावे भगवान देवता विराजमान है और में लिखा है यहाँ आप देख सकते हो भाई। देवता में लिखा है जिसमें जंजीर से जंजीर मतलब जस्ट सामने हावे एक बगरम पाठ। यहाँ भी लोगन मन अपन मनोकामना के पूरा होने के बाद यहाँ पे लोहा के जंजीर चढ़ाए संगवारी हो, वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। ये भी भगवान देवता है, यहाँ पे भी काफ़ी आश्चर्यचकित अपन देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। जंजीर से ही पूरा भगवान ढक दे गए है, मनोकामना पूरा है के बाद आदमी मन यहाँ पे लोहा के जंजीर चढ़ाते यहाँ के मान्यता है संगवारी हो। वीडियो के माध्यम से अपन देख सकते हो यहाँ पे भी लोहा के जंजीर चढ़ाए गए हैं। और संगवारी हो खास बात यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है पाताल लोक में देवी रूप में हनुमान जी के मंदिर। तो आप मन देख सकते हो संगवारी हो इला भी काफ़ी आकर्षक है, बहुत बढ़िया है, बहुत गजब के यहाँ के प्राचीन कहानी में से एक है संगवारी। आप मन देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। तो आगे आप मतलब वीडियो में दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहा हमारी। कहा जाते कि रमई पाठ में कोई भी अपन मनोकामना लेके आते अपन दुख दर्द और यहाँ पे अपन मनोकामना पूरे करे बर यहाँ निकला यार मतलब जंजीर चढ़ाते तो कर मनोकामना बिल्कुल पूरा जैसे कि काकरो नी संतान है
और काकरो लोग लइका नहीं है और कोई तकलीफ में है, कोई हर प्रकार से मतलब समस्या भगवान के निराकरण करते हैं। यहाँ पे संगवारी आप मन देख सकते हो, यहाँ पे जंजीर वाला बात जो आप मतलब यहाँ बताऊँ कहते रहे ना, यही वाला है संगवारी आप मन देख सकते हो भाई। काफ़ी लोहा के जंजीर यहाँ पे सब चढ़ाए गए अपन मनोकामना पूरा करे पर ओकर मन के मनोकामना पूरा भी हो जाती संगवारी हो, इसे बताया जाते हैं यहाँ पे क्षेत्र वाला मन के हिसाब से। तो संगवारी हो आप मतलब इतना सारा संकल्प सिकला जंजीर दिखाई पड़त, ये सब अब मनोकामना पूरा होने के बाद भक्त मन श्रद्धालु मन एला चढ़ाते मंदिर में आके। तो आप मन देख सकते हो लोहा के जंजीर। संगवारी हो आज हमन हाँ रमई पाठ माता के मंदिर आ रहे हैं, तो आप मन देख सकते हो लगभग हमन ला बजरंगबली भगवान, शंकर भगवान, गंगा मैया और भैरव भगवान, मतलब यहाँ सब प्रकार के भगवान के देवी देवता मन के मूर्ति विराजित है। और काफ़ी हरा भरा जंगल है बसे संगवारी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार नज़ारा है। आप मन देख सकते हो वीडियो के माध्यम से पूरा मंदिर के नज़ारा। तो यहाँ संगवारी हो आप मन एक बार आके देखो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा ही आप मन ला भगवान के दर्शन करके आप मतलब बहुत खुशी मिली। काबर की खास जंगल झाड़ी के बीच में बसे है मंदिर है। और आप मन देख सकते हो संगवारी हो यहाँ पे है श्री गंगा माता के मूर्ति विराजमान है संगवारी, आप मन देख सकते हो गंगा माता यहाँ पे विराजमान है वीडियो के माध्यम से संगवारी। तो आज हम आप मन ला पूरा मंदिर के दर्शन कराबो, तो वीडियो ला संगवारी हो यहाँ के रहस्य में जो प्राचीन कहानी है वो आप मन ला भगवान के दर्शन कर बता संगवारी हो। और वीडियो ला ध्यान से देखते रहो, मैं जो बताता हूँ अभी ध्यान से सुनते रहो। बहुत प्राचीन काल के बात है संगवारी हो, यहाँ पे भगवान राम जब सीता माता के परित्याग करीस तब यहीं पे घना जंगल में माता सीता ला छोड़ के घी से लक्ष्मण जी बोली यहाँ छोड़ के जावर बोला। उसके बाद यहाँ खुद भगवान राम हाँ, विष्णु भगवान, हनुमान भगवान, गरुड़ भगवान, काल भैरव भगवान सब होकर से मिले पर से दर्शन करे वही से तब से होकर मंगे प्राचीन मूर्ति यहीं पे रम गए, यहीं स्थापित हो गए तेकर नाम से एक यहाँ के नाम रमई पाठ पड़ी। तो संगवारी हो आप मल्ला यहाँ की कहानी बताता हूँ मैं। फिर थोड़ा दिन के बाद कुछ दिनों के बाद वाल्मीकि माता सीता ला यहाँ से ले गए तुरतुरिया और वहीं पे लव और कुश ला जन्म दी से तुरतुरिया में आज भी होकर गर्भगृह मतलब वहाँ अवस्था में माता की प्रतिमा मौजूद है। तो संगवारी हो आगे आप मन ला और जानकारी देवथन वीडियो में बने रहा संगवारी हो। मंदिर के सामने यहाँ पे काल भैरव के मूर्ति भी विराजमान है जो काफ़ी बेहतरीन है, एकदम काला रंग में हावे संगवारी हो, बहुत प्राचीन दिखाई पड़ती संगवारी हो, काला रंग में है अपन देख सकते हो वीडियो के माध्यम से संगवारी हो। तो यहाँ पे काल भैरव जी विराजमान है वीडियो के माध्यम से दिखाई पड़ती है आप मन ला। तो संगवारी हो लइकवन भी यहाँ आके बहुत खेले में मग्न हो गए, देख सकते हो यहाँ काफ़ी पानी मस्त निकलत है, जगह लइकवन खेले में मग्न है। और भाँचा पानी लेगत है शंकर भगवान में चढ़ाते मंदिर में पुजारी जी बोलत था। तो संगवारी हो लइकवन बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ आके, बहुत ही गजब का नज़ारा है भाई, यहाँ लइकवन के लायक ही गजब का नज़ारा है। और लगभग संगवारी हो आप मन ला सब वीडियो के माध्यम से दिखाए तो कोशिश करत हन। अभी हम तुलसी माता के दर्शन करें उसके बाद आप मतलब बजरंगबली के दर्शन करात हन। संगवारी हो वीडियो के माध्यम से श्री हनुमान जी यहाँ विराजमान है और काफ़ी बेहतरीन यहाँ के मंदिर यहाँ पर दिखाई पड़ते हम से वो देख सकते हो। यहाँ पे है दुर्गा माता की मूर्ति भी स्थापित है, मंदिर में अभी ताला लगे हुए है। संगवारी हो आप मतलब बाकी की कहानी बतावत हन। ग्राम सोरीद गरियाबंद जिला के फिंगेश्वर ब्लॉक में आते और यहाँ पे अंदर में ही बसे है माता रमई पाठ के मंदिर है। और अंदर में आप मन संगवारी हो बहुत कुछ यहाँ देखे ला मिली। यहाँ के माता के प्रतिमा बिठाए नहीं गए है, स्वयं हुए मतलब यहाँ खुद भगवान प्रकट हुए है, मतलब वहीं से भगवान अपन खुद प्रकट होके मंदिर के रूप में यहाँ बाद में बनाएगी से। तो संगवारी हो आगे आप मन देखत रहो, अपन पूरा कहानी बताबो और वीडियो के माध्यम से आप मन नज़ारा भी दिखाबो। तो संगवारी हो यहाँ के मंदिर घना जंगल के बीच में बसे है और बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी घना जंगल के बीच में बसे है। और यहाँ बताया जाते हैं ऋषि मन तब करी से तब माता प्रसन्न हुई से ओकर बाद यहाँ गंगा माता के उद्गम हुई से, ऐसे भी बोले जाते। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता के आप दर्शन भी संगवारी हो। तो यहाँ पे रमई पाठ मंदिर के अंदर में ही ये मंदिर है और यहाँ श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता के आप मंदिर देख सकते हो। और बाजू में हनुमान जी है और ये मूर्ति भी काफ़ी आकर्षक है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे संगवारी मंदिर ऊपर मंदिर में हम जाते हैं गंगा माता गंगा मैया के दर्शन करवो। संगवारी आप देख सकते हो जहाँ जाते हैं मन गंगा माता है। संगवारी आप मन देख सकते हो अभी मैं आया हूँ रमई पाठ मंदिर में। तो मोला दिखी से यहाँ पे विष्णु भगवान के मूर्ति आप मन देख सकते हो। माता जी है पैर के मूर्ति में सब चीज़ दिखाई पड़ रही है संगवारी। तो वीडियो के माध्यम से आप मन देख सकते हो यहाँ पे है विष्णु भगवान की मूर्ति जो काफ़ी आकर्षक है।
और बहुत ही जबरदस्त। अब संगवारी हो देख सकते हो हमन जावत हन मनोकामना ज्योति कक्षा की तरफ। यहाँ हर साल चैत्र नवरात्रि में मतलब साल के 2 नवरात्रि में मनोकामना ज्योति जलाए जाते और भक्त मन अपन मनोकामना पूरा करे बर यहाँ ज्योति जलाते। अब मन देख सकते हो ये पूरा मनोकामना ज्योति कक्ष है, अभी ताला लगे कबर के भी कोई ज्योत नहीं जलत है यहाँ पे। तो संगवारी हम देख सकते हो काफ़ी गजब के भी भवन बने हैं, अंदर में ताला लग चुके हैं। तो सामने से अब दिखाई पड़ती है आप मतलब संगवारी ये है मनोकामना ज्योति कक्ष जो आकर्षक है, बेहतरीन बनाए गए संगवारी हो। अभी हम वहाँ से आए के बाद मंदिर के सप्त मंदिर के पीछे में बसे है माता कौशल्या जो राम भगवान ला बाल्यवस्था काल में मतलब पा के बैठे अपन गोदी में। तो आप मतलब वीडियो में दिखाते संगवारी हो माता कौशल्या पाए है राम भगवान ला अपन गोदी में। ये मन हाँ माता रमई पाठ के दर्शन करे हैं। ओकर बाद संगवारी अपन देख सकते हो अभी पीछे साइड हम आए तो श्री कौशल्या माता जी है राम भगवान ला अपन गोदी में लेके बैठे। अपन देख सकते मंदिर में नज़ारा काफ़ी आकर्षक है और मनमोहक के भी देख सकते हो। माता कौशल्या है राम भगवान ला बैठा रहे। तो यहाँ आए संगवारी बहुत ज़्यादा यहाँ के नज़ारा गजब के है। आप मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा ही आप आके देखो यहाँ गजब के यहाँ बनाए गए हैं। बहुत सारा भगवान के देवी देवता के मंदिर है और यहाँ पे आप मतलब एक संगवारी हम देख सकते हो लड़का मन भी यहाँ के बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खेले में मग्न है। आप मन देख सकते हो संगवारी हो सामने में आप मतलब दिखाई पड़ी यहाँ पे भंडारा लगते नवरात्रि के समय। तो संगवारी हो अब आप मतलब पंडित जी से बात करो जो आप मतलब यहाँ की सच्चाई बताइए भाई। तो अभी हम आए हैं सूरत गांव के अंदर रमई पाठ के मंदिर में और यहाँ आके पूरे दर्शन करें और बहुत गजब के लगी से यहाँ हरा भरा नज़ारा के बीच में बसे हुए एकदम ज़्यादा मंदिर है, बहुत ज़्यादा देवी देवता के दर्शन ही समझना। और अभी हम यहाँ बैठे हैं मंदिर के देख रेख करते पुजारी जी ओकर से थोड़ा जानकारी लेथन भाई यहाँ रमई पाठ के मंदिर के बारे में। तो बताइए यहाँ के बारे में मंदिर कितना पुराना है। तो आप मतलब देखता भी मंदिर में आप मतलब कितना पुराना है पंडित जी से बात करके बताइए। तो पंडित जी थोड़ा बताओ भाई ये मंदिर कितना पुराना है और एक प्राचीन इतिहास का है यहाँ के पहले आप थोड़ा सा बता सकते हो। ये मंदिर 8वीं शताब्दी के मंदिर है। हाँ और राजा जमाना से सब आवत है। हाँ और यहाँ पताल लोग से जमीन से मूर्ति ला कोई पधारे नहीं है, आप से आप निकल के प्रकट हो ये मूर्ति। अच्छा और ऐसे मूर्ति दुर्लभ मूर्ति शायद कहीं बाई चांस कहीं हो ही नहीं। तो जो जलते हैं ना यहाँ पूरा नवरात्रि समय भीड़ भाड़ थे भंडारा वगैरह भी लगा तो ऊपर बारे में थोड़ा बताओ ना। यहाँ भंडारा ऐसे ऐसे दानी पहुँचते जो 10 दिन के भंडारा 10 आदमी देते, एक दिन के भंडारा एक दिन। हाँ और जस गीत गाना बजना यहाँ भरपूर थे। हाँ माता के भरपूर यहाँ सेवा होती है। हाँ। तो पंडित जी एक ठो बात बताओ भाई यहाँ जैसे दुखियारी मनाते हैं तो अपन दुख लेके कोई यहाँ तो चमत्कार है बहुत सुने में यहाँ पे नहीं संतान मन भी आते तो मतलब संतान मिल जाते। ये सब बात है बहुत ज़्यादा मैं सुने हूँ वीडियो माध्यम से देखे हूँ। ये जो भूमि फोड़ जो शिवलिंग है महादेव, हाँ यहू जमीन से निकले हैं भूमि फोड़ महादेव। हाँ और पाठ पूजा करूँ तो महादेव शिवलिंग ला वो सब मिलते। तो जरूर मतलब आप मन के पुकार ला सुनते हो मन काम पूरा होते। यहाँ बाल बच्चा वगैरह की भी धारणा जो बांधते वही बाल बच्चा प्राप्त होते। अच्छा पंडित जी से पूछन भाई एक तो यहाँ आमा के पेड़ है और आमा के पेड़ से 12 महीना पानी निकलते और पानी निकले के का चमत्कार होला आप मतलब पंडित जी बताइए खुद अपन जुबान से तो वो पूरा सुनत रहा संगवारी हो यहाँ के आमा पेड़ के नीचे पानी निकले के कहानी ला पूरा सुने ही। ये पूरा नवरात्रि में 10 दिन के यहाँ नवरात्रि लगते, पूरा मेला लगते। पूरा मेला में वो पानी सब प्राप्त पूर्ति होते, बाहर से कोई पानी नहीं आया, कोई नल नहीं है, कोई बोर नहीं है। वैसे भगवान के कृपा से पानी प्रकट है वहाँ गंगा मैया जो 12 महीना पानी देवा। तो पानी ला सब पुजारी उजारी मंदिर के सब सेवा में सब उपभोग करत है, सब खात है। एक चमत्कारी और यहाँ गंगा मैया प्रकट है। ऐसे बताते पुराना जमाना के आदमी मन यहाँ कि भगवान से यहाँ बांध मारे तब पानी निकले, ऐसे टाइप के बताते पुराना जमाना के आदमी। अच्छा मतलब लक्ष्मण भगवान जो कहानी बताते लक्ष्मण भगवान के बाढ़ से निकले वाला कहानी है का। हाँ वो जड़ में मारे है पानी। अच्छा तो यहाँ के जो प्राचीन कहानी है यहाँ से आप मतलब जानकारी बताई से जो एक पेड़ है उसका कंटिन्यू 12 महीना पानी निकलते और वही पानी का उपयोग करके सब आदमी यहाँ के पानी के काम चलते होकर मन के जितना पानी का उपयोग है पूरा नवरात्रि में जितना पानी की जरूरत पड़ते तो एक द्वारा ही पूरा होते बोला थे। मैं रमई पाठ माता के दर्शन करे हूँ उसके बाद यहाँ पे मोला एक चमत्कारी पेड़ मिली से आमा के झाड़ हरे आप देख सकते हो आमा के झाड़ यहाँ पे और ग्रामीण वाला मन के बताया के अनुसार और यहाँ के पूरा क्षेत्र के आदमी मन बताते यहाँ गरियाबंद जिला में और फिंगेश्वर ब्लॉक के हरे जगह है। तो संगवारी हो यहाँ पे जो पेड़ में नीचे में पानी दिखाई पड़ा थे आप मन देख सकते हो ये पानी ला साफ़ सुथरा पानी बताया जाते यहाँ पे। ये पानी कभी संगवारी हो ख़त्म नहीं हो 12 महीना चलते और ये पानी संगवारी हो हर उपयोग के लिए उपयोग करते यहाँ पे नवरात्रि के समय जितना भी उपयोग में लगते पानी यहाँ ख़त्म नहीं हो पूरा उपयोग करते फिर भी पानी ख़त्म नहीं होता। ये चमत्कार है संगवारी आप मन देख सकते हो
कि यहाँ पे आमा के झाड़ और यहाँ भरे पानी संगवारी हो वीडियो के माध्यम से अपन दिखाई पड़त हुई। तो यहाँ पे संगवारी हो काफ़ी चमत्कारिक जगह है और बहुत ही गजब के जगह यहाँ पे संगवारी हो। वीडियो में बने रहो।